अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म आजकल इंतखाबी रैलियों में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान कार्ड खेल कर अपनी आवाम में मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं। भारतीय आवाम सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी को ही पसंद करती है और ऐसी तकारीर सुनना चाहती है जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की जाएं। भारत के वज़ीर आज़म ने अपनी आवाम को खुश करने के लिए एक गैर ज़िम्मेदार बयान दिया है, जिससे आप भारतीय वज़ीर आज़म की समझबूझ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसका कहना है कि पाकिस्तान जो हमें अपने एटमी हथियारों से डराता रहता है, हम इन हथियारों से डरने वाले नहीं। उसका कहना है कि पाकिस्तान हर रोज़ क्लेम करता रहता है कि हमारे पास जौहरी हथियार हैं और मीडिया भी पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की ताकत बताता रहता है। उसका मज़ीद कहना है कि अब हमने पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से डरने की पॉलिसी तर्क कर दी है, क्योंकि हम भी एक जौहरी ताकत हैं। क्या हमने ये हथियार दिवाली के लिए महफूज कर रखे हैं? भारत के वज़ीर आज़म का ये नया बयान उसके उस बयान के एक हफ्ते से कम वक्त में आया है, जिसमें उसने कहा था कि हमारे पास जौहरी हथियारों की माँ भी मौजूद है। ये तो था मोदी का नया बयान जो उन्होंने आज जारी किया। वो भारत की आवाम को ख्वाबों और फिल्मी दुनिया में जीने का आदी बना रहा है। अगर जौहरी जंग हुई तो क्या मोदी इस जंग में बच जाएगा? क्या मोदी के बच जाने की गारंटी दी जा सकती है? नहीं, जौहरी जंग में किसी के भी बचने की गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर मोदी खुद ही ना बच पाएगा तो वो हुकूमत क्या करेगा? हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान किसी की जान की जमानत नहीं देगा। पाकिस्तान के एटमी हथियार एक हकीकत हैं, इसलिए उन्हें होश के नाखन लेने चाहिए और पाकिस्तान की ताकत को अपनी मासूम आवाम के सामने अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। उसने एटमी जंग को एक खेल समझा हुआ है। अगर कहते हैं तो किसी वीडियो में एटमी जंग की तबाहकारियां भी बता देता हूं ताकि उनको समझ लग सके। हकीकत में तो वो कुछ कर नहीं पाए और फिल्मी अंदाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इजाज़त हो तो आपको थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि हकीकत और फिल्मी दुनिया में कितना फ़र्क होता है। आप जानते हैं कि सितंबर सन 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को भारतीयों ने कबूल नहीं किया था। मोदी सरकार और भारतीय फौज ने मिलकर फरवरी सन 2019 में वही कहानी दोबारा दोहरानी चाहिए तो इसे मुस्तरद कर दिया गया। ऊपर से भारतीय एयर फोर्स पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों की पड़ने वाली गरज ने रही सही कसर पूरी कर दी। इस पूरी कार्रवाई से कबल फरवरी ही के इब्तदाई हफ्ते में भारतीय पार्लियामेंट को खत के जरिए भारतीय मसल्ह अफवाज की तरफ से आगाह कर दिया गया था कि भारतीय फौज आसाबी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार नहीं है। ना ही भारतीय एयर फोर्स इस काबिल है कि वो पाकिस्तानी हवाबाजों का मुकाबला कर सके। भारतीय बर्री फौज किस हद तक बददिली का शिकार है, इसका बखूबी अंदाज़ा पुलवामा हमले के बाद सिर्फ मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की खुद अपनी जान लेने के वाक़यात में इजाफे से लगाया जा सकता है। रही बात भारतीय एयर फोर्स की, तो गुज़श्ता माह मार्च की 31 तारीख तक 9 अदद भारतीय जंगी तैयारे तबाह हो चुके थे। 27 फरवरी सन 2019 की सुबह पाकिस्तानी शाहीनों ने सिर्फ 2 अदद भारतीय तैयारों को निशाना बनाने की इतला दी। इन्हीं औकात में श्रीनगर हवाई अड्डे के करीब भारतीय आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ और वहीं एक भारतीय जंगी तैयारा भी ज़मीन बोस हो गया। पाकिस्तान की तरफ से तरदीद के बावजूद भारतीय मीडिया ने हेलीकॉप्टर जंगी तैयारे की तबाही का जिम्मेदार पाकिस्तानी एयर फोर्स को ठहराया। भारतीय वजारत दिफा ने हेलीकॉप्टर की तबाही की वजह तकनीकी खराबी बताई, लेकिन भारत की आर्मी एविएशन के ज़राए तस्लीम कर चुके थे कि हेलीकॉप्टर में किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं थी, वो मिसाइल लगने से तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में भारतीय एयर फोर्स के 2 पायलट,
बर्री फौज के 2 आला अफसरान और 2 स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के अफसरान के अलावा हेलीकॉप्टर के 2 सीनियर पायलट और 2 मावनीन भी सवार थे। इसके बाद तबाह होने वाले भारतीय तैयारों की तादाद को देखते हुए भारत में लतीफ़ा गोई जारी है कि भारतीय पायलट अभिनंदन के इंजाम को देखते हुए जहाज उड़ाना भूल गए हैं, जबकि 30 मार्च को भारतीय अखबारात में हेलीकॉप्टर गिराए जाने की असल वजह भारतीय फ़ज़ाइया के दिफाई निज़ाम से दागा गया त्यारा शिकन मिसाइल बताया गया, जो पाकिस्तानी त्यारा मार गिराने के लिए फायर किया गया था, जिसकी जद में इनका अपना हेलीकॉप्टर MI-17V5 आ गया। भारतीय एयरफोर्स के ज़राए का हवाला देते हुए इंकशाफ किया गया कि मिसाइल फायर करने वाले अफसरान के कोर्ट मार्शल की तैयारियां जारी हैं। ताहम भारत के कुछ दिफाई तज्जिया निगार बजीद हैं कि हेलीकॉप्टर पाकिस्तानी तैयारों से फायर किए गए मिसाइल का निशाना बना, जिसे पहले तकनीकी खराबी बताया गया और अब पाक फ़ज़ाइया के खौफ में मुब्तला भारतीय एयरफोर्स और फौज के तबाह हाल मोराल की बहाली के लिए हेलीकॉप्टर तबाही का मलबा भारतीय फ़ज़ाइया के दिफाई निज़ाम पर डाल दिया गया। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान दुश्मनी में अपनी अफवाज की जंगी पेशा वाराना इस्तेदाद को बर्बाद करके रख दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि अस्करी लिहाज से भारत पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी कुव्वत है। अददी बर्तरी से लेकर जंगी साजो सामान तक भारत के पास पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा असला है। इसके बावजूद मैदान जंग में हौसला दरकार होता है। जान लेने से ज्यादा अपने वतन और कौम की हिफाजत के लिए जान देने की जुर्रत चाहिए होती है। खुदा के फजलो करम से पाक फौज का जज्बा शहादत ही इसकी असली कुव्वत है, जिसके सामने 10 गुना बड़े दुश्मन की हैसियत भी सिफर रह जाती है। वैसे भी पाकिस्तान का दिफा पाक फौज का मकसद हयात है, जबकि भारतीय अफवाज को तो तोसी पसंदाना अज़ाइम पर उस्तवार किया गया है, जिसमें जानी नुकसान भी इस तनासब से होता है, मगर भारतीय हुक्मरान या फौज इसके लिए तैयार नहीं है और ना ही कभी थे। जंगी तैयारों के जरिए आज़ाद कश्मीर के इलाका बालाकोट के वीराने में मिसाइल फेंकने का अमल ऐसे दिखाई ना देने वाले जख्मों पर मरहम रखने के लिए था, जो भारत की आलमी सतह पर रुसवाई का सबब बन गया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने फौरी रद्द अमल का इजहार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बालाकोट में भारतीय तैयारों की बमबारी से तबाह होने वाले चनार के चंद दरख्तों की तस्वीर सामने रखी और भारत को 2 टोक अंदाज में पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान इसका जवाब जरूर देगा, जिसके लिए वक़्त और मकाम का इंतखाब पाकिस्तान खुद करेगा। भारत में मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के पैगाम को पाकिस्तानी अवाम के इत्मीनान के लिए दिया गया बयान समझा गया। भारतीय हुक्मरान और फौज के सरबराहान यही समझते रहे कि सितंबर सन 2016 में इनकी तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किए गए दावे के जवाब में ISPR ने जो तरीकाकार अख्तियार किया था, अब भी ISPR वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया को बालाकोट के उन पहाड़ों पर ले जाकर खड़ा कर देंगे कि देख लीजिए कि कौन सा कैंप तबाह हुआ है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भारत के अवाम खुश थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे कि भारतीय सरकार ने पाकिस्तान से पुलवामा हमले का बदला ले लिया। भारतीय मीडिया गले फाड़ फाड़ कर दुनिया को बता रहा था कि भारतीय जंगी तैयारों ने बालाकोट में 350 लोगों को मारा। भारतीय हुक्मरान, भारतीय जर्नैल, भारतीय खुफिया इदारों के सरबराहान तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि बालाकोट बमबारी के रद्द अमल में पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चंद घंटों बाद पाकिस्तान इस पर अमल दरामद भी कर डालेगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स के तैयारे मकबूजा कश्मीर की फ़ज़ाओं में दिन दहाड़े दाखिल हुए और 150 किलोमीटर तक अंदर जाकर उन्होंने अहम भारतीय अस्करी तंसीबात को इस अंदाज से निशाना बनाया कि भारत को जानी नुकसान पहुंचाए बगैर अहम तंसीबात के करीब वीराने में बम गिराकर भारत को बता दिया कि अगर पाकिस्तान चाहता तो असल अहदाफ को भी तबाह कर सकता था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।